आज मैं पुनः फिर क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी कंजंक्शन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर सी के दिए गए इंस्ट्रक्शन को पहले आप समझें। यहाँ क्वेश्चन नंबर सी का जो इंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंजंक्शंस एंड राइट सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड एस फॉर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन द गिवन बॉक्सेस। कहता है क्या कि खाली जगहों को कंजंक्शन की सहायता से उसे आप भरें और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए आप सी लिखें और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए आप एस लिखें जो खाली बॉक्स आपको दिया गया है। तो मैंने अभी यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ जो खाली बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहा है उसमें मैंने लिखने की कोशिश करा है। अब मैं इसको समझाते चलता हूँ। जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ वर्ड्स कि वो कौन कौन से वर्ड हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जब मैं बात करूं जैसे एंड है, बट है, और है, नॉर है, फॉर है, सो है, ये एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल हैं। अब मैं ज़रा बात करूं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन है? तो एज है, टिल है, सिंस है, इफ़ है, अनलेस है, दो है, व्हाइल है, बिफोर है, देन है, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने अभी आपको कहा। अब मैं ज़रा बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, उससे पहले कि आप समझें कि इसके दिए गए एग्जाम्पल के तौर पे कि दैट मैन इज़ फनी डैश सिली। यहाँ पे एंड वर्ड लिखा गया है। ये एंड जो वर्ड है वो एंड वर्ड क्या है? तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए वहाँ बॉक्स में सी लिखा गया है। क्लियर? अब जैसे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, आई लाइक टू ईट ब्रेड डैश बटर। अब यहाँ एंड मैंने यहाँ लिखा है, कहता है क्या है कि मैं ब्रेड एंड बटर खाना पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो ये एंड जो वर्ड है, ये एंड कौन सा कंजंक्शन है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ सी लिखा है। क्लियर? क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए क्या लिखना था? सी लिखना था। राइट। अब जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, ही कैन रीड डैश राइट अरेबिक। अब यहाँ एंड जो वर्ड देख रहे हैं, ये एंड वर्ड कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। राइट। तो कहता है क्या है कि वह अरबिक पढ़ और लिख सकता है। राइट। तो इसमें एंड वर्ड, ये एंड जो वर्ड है, ये एंड वर्ड कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए बॉक्स में मैंने सी लिखा है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि मेक हे डैश द सनशाइन्स। मैंने इसमें व्हाइल वर्ड लिखा है, WHILE, व्हाइल। ये व्हाइल जो कि कौन सा कंजंक्शन है? तो व्हाइल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर? लेकिन जब मैं बात करूं मेक हे व्हाइल द सनशाइन्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आप टेक्स्ट के मुताबिक इसका मीनिंग आप ना लगाएं। इसका मतलब होता है मौके का फ़ायदा उठाना। मेक हे व्हाइल द सनशाइन्स का मतलब होता है मौके का फ़ायदा उठाना, और इसलिए व्हाइल जो वर्ड है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए मैंने बॉक्स में एस लिखा है। अब ज़रा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, लुक इन फ्रंट डैश यू विल ट्रिप। इसमें मैंने और वर्ड लिखा है, और जो वर्ड है वो कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जब मैं बात करूँ कहता है क्या कि आप आगे में देखें, लुक इन फ्रंट, आप आगे में देखें, या फिर आप क्या हो जाएंगे, आपका पैर गलत जगह पर पड़ेगा और आप ठोकर खाकर गिर जाएंगे। क्लियर? इसलिए इसमें और वर्ड डालें, और जो वर्ड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ सी लिखा है। राइट। अब जरा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ही इज़ यंग डैश वेरी वाइज। कहता है क्या कि वह यंग तो है लेकिन बहुत बुद्धिमान है। क्लियर? तो बट जो वर्ड है वो कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ सी लिखा है। अब कहता है क्या, आई शैल हेल्प यू डैश यू विल, सॉरी यू हेल्प मी। कहता है क्या कि मैं आपकी सहायता करूँगा अगर आप मेरी सहायता करते हैं या आप मेरी सहायता करेंगे। यहाँ इफ़ जो वर्ड है, ये इफ़ वर्ड कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए यहाँ पे मैंने इस लिखा है। राइट। अब जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की,
आई कुडेंट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैड फीवर। अब यहाँ मैंने कंटेक्शनल फॉर्म में मैंने बोल दिया है कुडेंट, लेकिन आप इसे कुड नॉट ही पढ़ें। आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैड फीवर, इसलिए ये बिकॉज जो वर्ड है, ये बिकॉज कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए मैंने इसमें एस लिखा है। कहता है क्या है कि मैं स्कूल नहीं जा सकता था या नहीं जा सका बिकॉज, क्योंकि मैं फीवर में था या मुझे बुखार लगी थी। क्लियर? तो इसलिए बिकॉज जो वर्ड है वो कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ एस लिखा है। कहता आई आस्क्ड हर टू हेल्प मी डैश शी रिफ्यूज्ड। कहता है क्या कि मैंने उसे सहायता करने के लिए मैंने उसे कहा, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दी। क्लियर? अब यहाँ आई आस्क्ड हर टू हेल्प मी, मैंने उसे अपनी सहायता करने के लिए कहा, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दी। क्लियर? अब यहाँ जो देख रहा है आई आस्क, यहाँ पूछने का सेंस नहीं लगाइएगा। आस्क मतलब पूछने का सेंस यहाँ नहीं लगेगा। जो बच्चे थोड़ा सा अगर नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ पढ़े होंगे तो अभी आपको पता होगा, और इसकी विशेष चर्चा मैं रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर में मैं डीपली करूँगा। क्लियर? तो ये जब कभी इम्परेटिव सेंटेंस जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और किसमें डायरेक्ट स्पीच में होता है और उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में लाने की ज़रूरत पड़ती है तो इस रूप में मुझे वहाँ सेट की जगह आस्क लगाना पड़ता है। क्लियर? तो अब यहाँ कहता है कि आई आस्क, और आस्क जो वर्ड है वो मास्टर वर्ड है। चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मास्टर वर्ड है, खास करके इम्परेटिव सेंटेंस वाले जो सेंटेंस आपको रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में रहता है और रिपोर्टेड स्पीच जब अगर इम्परेटिव सेंटेंस में रहता है तो इस रूप में जब भी अगर हम चाहें तो सेट को आस्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब कुछ भी समझ में ना आए कि कहाँ पे रिक्वेस्ट लगाऊं, कहाँ पे ऑर्डर लगाऊं, इस रूप से आप अगर चाहें तो सीधा आस्क वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने ये बट लिखा, और बट का जो कंजंक्शन के तौर पे इसको देखा जाए तो बट कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ सी लिखा है। कहता है यू कैन ट्रैवल बाय ए शिप डैश टेक अ बोट। कहता है क्या है कि आप शिप से ट्रैवल कर सकते हैं या आप चाहें तो बोट भी ले सकते हैं। राइट? तो ये और जो वर्ड है ये और कौन सा कंजंक्शन है? तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ सी लिखा है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि आई विल हेल्प यू डैश यू आर माई क्लासमेट। यहाँ एज की जगह आप चाहें तो बिकॉज भी लगा सकते हैं। कहता है क्या है कि मैं आपकी सहायता करूँगा क्योंकि आप मेरे क्लासमेट हैं। राइट? तो एज ए बिकॉज दोनों में से किसी एक वर्ड का चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ एज जो वर्ड है वो कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए यहाँ मैंने एस लिखा है। कहता है आई केम टू योर हाउस डैश यू वर अवे। ताकि मैं आपके घर तो आया था लेकिन आप कहाँ थे? आप अलग थे। यू वर अवे, इसे आप वर्ड पढ़ें WERE को, वेयर ना पढ़ें, WERE को आप वर ही पढ़ें। और ये बट जो वर्ड है वो कौन सा कंजंक्शन है? तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ सी लिखा है। कहता है क्या कि माई ब्रदर इज ब्राइट डैश माई सिस्टर इज डल। अब यहाँ ब्राइट, ब्राइट का मतलब है तीव्र बुद्धिमान से। क्लियर? और डल का मतलब है मंद बुद्धि से। कहता है क्या कि मेरा जो भाई है वो तीव्र बुद्धिमान है, लेकिन मेरी जो बहन है वो मंद बुद्धि है, डल है। यहाँ बट जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा, ये बट कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए यहाँ सी लिखा गया है। अब जरा सा थोड़ा सा पेज में आगे खिसकाता हूँ। चलिए, अब कहता है कि लेटेस्ट रिटर्न होम डैश मदर गेट्स एंग्री। चलो अब हम लोग घर लौट चलें माँ के गुस्साने से पहले। जब तक कि माँ गुस्साती है उससे पहले ही हम लोग पहुँच चलें। राइट? तो बिफोर जो वर्ड है ये बिफोर वर्ड कौन सा कंजंक्शन है? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ एस लिखा है। कहता आई वेंट टू मीट माई आंट डैश अंकल इन जर्मनी। कि मैं अपने चाचा और चाची से मिलने कहाँ गई? जर्मनी या गया। आई वेंट टू मीट माई आंट
aunt uncle in Germany, कि मैं अपनी चाची और चाचा से मिलने जर्मनी गई या गया। यहाँ एंड जो वर्ड है, ये एंड वर्ड कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए यहाँ मैंने सी लिखा है। दिस इज बोथ अ यूजफुल डैश एंड एजुकेशनल बुक, कहता है कि यह जो किताब है ये यूजफुल भी है और एजुकेशनल बुक भी है। क्लियर? तो इसलिए अभी देखा जाए एंड जो वर्ड है, ये एंड वर्ड कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ सी लिखा है। क्लियर? तो अभी आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने अभी क्वेश्चन नंबर सी, जो क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी कंजंक्शन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा मैंने इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।